हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, एक वक्त था जब सेठ आबिद का नाम ज़ुबान ज़द-ए-आम था। सेठ आबिद पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई पुरस्कार नाम है। इनके मुतालिक बहुत सी कहानियाँ और चहमगोइयाँ आम हैं, ताहम ये तासुर भी आम है कि उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। आज से चंद बरस कबल उनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता था और अब भी वो अपनी नेटवर्थ के हिसाब से मुल्क के 30 अमीर तरीन लोगों में जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले कराची में उनका इंतकाल हुआ तो ये एक अहद का खात्मा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उनकी वफ़ात पर एक ट्वीट किया है। सेठ आबिद पब्लिक अपीयरेंसेस के ज़्यादा शौकीन नहीं थे, इसलिए आप में से बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सेठ आबिद की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तफसीलात देंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, सेठ आबिद का ताल्लुक कसूर से था, लेकिन उन्होंने लाहौर और फिर कराची को अपना मस्कन बनाया। वो उर्दू और पंजाबी के साथ साथ मेमनी पर भी अबूर रखते थे। उनको स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है और उनसे मुतालिक बहुत सी झूठी सच्ची कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन आवाम में सबसे ज़्यादा मशहूर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए रीप्रोसेसिंग प्लांट की स्मगलिंग की कहानी है। कराची के सराफा बाज़ार में सेठ आबिद के वालिद की दुकान हुआ करती थी। उनके वालिद के मुतालिक भी काफ़ी अफवाहें मशहूर हैं। उनके वालिद के सेठ आबिद समेत 6 बेटे थे जो तमाम ही अब अरबपति हैं। सेठ आबिद अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और होशियार थे। उन्होंने स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा और स्मगलिंग के बारे में बहुत से फतवे भी ले रखे थे। उनका ज़ाती अकीदा ये था कि स्मगलिंग दुनियावी ताकतों का बनाया हुआ एक कानून है और इस्लाम में इसकी कोई मुमानियत नहीं है, क्योंकि ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तिजारत के बराबर है। मई 2020 में उनका नाम फिर से गर्दिश करना शुरू हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत खानम हस्पताल की एक तकरीब के दौरान अपने बयान में कहा कि सेठ आबिद का शौकत खानम हस्पताल के बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह जब सेठ आबिद की वफ़ात हुई तो भी वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट की और उसमें भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि शौकत खानम को बनाने में सेठ आबिद ने एक बहुत बड़ा सरमाया फराहम किया था। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि सेठ आबिद ने जावेद मियादाद का वो मशहूर बल्ला जिससे उन्होंने शारजा के मशहूर मैच का छक्का मारा था, वो उस ज़माने में सेठ आबिद ने 5 लाख का ख़रीदा था। के बारे में ये भी मशहूर है कि नवाज शरीफ को उन्होंने ऑफ़र की थी कि अगर वो एक बार उनको स्मगलिंग के लिए फ्री पास दे दें तो वो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार देंगे। ताहम उनकी इस दरख्वास्त को नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया था। सेठ आबिद का सबसे मशहूर वाक़या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए स्मगलिंग की कहानी है। वाक़या कुछ यूँ है कि जब 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के तहत एटमी धमाके किए तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान के लिए अमरीकी हुकूमत की पाबंदियों के बायस ये प्लांट ओपन मार्केट से दरामद करना नामुमकिन था, लिहाजा इसे ब्लैक मार्केट से ही ख़रीद कर स्मगल किया जा सकता था। इस काम के लिए जिस शख्स पर एतबार किया गया वो सेठ आबिद ही थे। कहा जाता है कि सेठ आबिद का स्मगलिंग की दुनिया में इतना मजबूत नेटवर्क था कि सिर्फ वही इस काम को सरअंजाम देने की अहलियत रखते थे। इस वाक़े के बारे में ठोस सबूत तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है, ताहम इन तमाम अफवाहों की कभी तरदीद भी नहीं की गई। एक और बहुत अहम वाक़या जिसमें इनको मुलव्वस समझा जाता है और वो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और कहा गया कि आपके पास स्मगलिंग का जो भी पैसा आता है उसमें से आपने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के पार्टी फंड में जमा करवाने हैं। सेठ आबिद ने इनकार कर दिया तो उन पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से केसेस बना दिए गए। सेठ आबिद मफरूर हो गए तो भुट्टो ने उनकी बेटी को फ़ौज के ज़रिए घर से उठवा लिया। सेठ आबिद और उनके लोगों ने इंतकामन उस वक्त बरतानिया में मौजूद बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया और उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से फ़ोन पर बात करवाई थी और उन्हें कहा कि आप इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। भुट्टो को मजबूर किया गया कि वो सेठ आबिद की बेटी को बखैर आफियत उनके घर वापस पहुंचाएं और साथ ही उनके खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस ख़त्म कर दें तो वो बेनज़ीर भुट्टो को भी छोड़ देंगे। वो केसेस ख़त्म हुए या नहीं ये तो हम नहीं जानते, ताहम अगर कोई बड़ा केस सेठ आबिद पर था भी तो वो भी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ख़त्म कर दिया गया। ज़िया दौर में उन पर बने तमाम मुकदमात ख़त्म करने के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जनरल ज़िया ने अपने अहम तरीन करम फरमा यानी मसूद महमूद को नवाजने के लिए उन पर ये नवाजिशें की थीं। ये वही मसूद महमूद है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई फेडरल सिक्योरिटी फ़ौज के सरबराह थे
اور بعد ازاں ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بنے۔ سیٹھ عابد ان کے برادر نسبتی تھے۔ سیٹھ عابد پاکستان کے بہت بڑے سونے کے اسمگلر ہونے کے باوجود ملک کے معزز ترین افراد میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل ضیاء نے ان پر بنے تمام مقدمات ختم کر دیے تھے اور اس کے بعد سیٹھ عابد نے ایک معتبر شہری کے طور پر زندگی گزاری۔ کچھ لوگ انہیں دنیا کا معزز ترین اسمگلر بھی کہا کرتے تھے۔ جوئے کے حوالے سے بھی ان کے کئی قصے مشہور ہیں۔ دبئی کے ایک اخبار میں 90 کی دہائی میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک شیخ سے جوئے میں بڑی رقم ہارنے کے بعد جب شیخ نے انہیں یہ طعنہ دیا کہ اتنی بڑی رقم ہارنے کے بعد دبئی میں تمہاری گزر اوقات کیسے ہوگی، تو سیٹھ عابد نے اس بلند و بالا عمارت کی اوپری منزل سے بنے شیشے کی دیواروں سے دبئی پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور پوچھا، شیخ صاحب آپ کی یہ دبئی ہے کتنے کی؟ ناظرین، سیٹھ عابد کی ذاتی زندگی بہت سی مشکلات سے بھی عبارت ہے۔ سیٹھ عابد کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے بہرے گونگے تھے اور ان کی تمام پرورش USA کے ایک بورڈنگ ہاؤس میں ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے کو 2006 میں قتل کر دیا گیا تھا، جو حافظ قرآن بھی تھے۔ سیٹھ عابد نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی تھی۔ بدلہ لیا گیا یا نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، تاہم کوئی بھی FIR، قانونی کارروائی یا عدالتوں کے چکر نہیں لگائے گئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کافی مذہبی آدمی بھی تھے۔ ان کے بیٹے کے انتقال کے بعد جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد ان کے گھر تشریف لائے تھے اور وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئے تھے۔ سیٹھ عابد ملک کے کافی خیراتی ادارے بھی چلا رہے تھے۔ جمعہ 8 جنوری 2021 کو سیٹھ عابد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ DHA کراچی میں ادا کی گئی۔ ان کے اعمال کا معاملہ اب ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، تاہم شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں ان کے لیے نفرت موجود ہو۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔